हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में किसी भी इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे। यानी ये एक्सरसाइज जो है इंट्रोडक्शन ऑफ 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 में हम जो इंट्रोडक्शन जानेंगे किसी भी अपरमेय संख्या को अपरमेय सिद्ध करने का। ठीक है, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या की अपरमेयता सिद्ध करने का। आप जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इरेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, उसे राइट नहीं कर सकते, Q इज नॉट इक्वल टू 0, वही इरेशनल है, यानी वही अपरमेय है और ये परमेय है। PQ आर इंटीजर्स, PQ क्या है, P एंड Q दोनों यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स हैं। ओके, अब मैंने आपको बताया रेशनल नंबर्स की कुछ मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें जो चल रही होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी। 1.1234 यहाँ पर ये स्टॉप हो गया नंबर, है ना। अगर कोई नंबर हम डिवाइड करते हैं P/Q की फॉर्म में नोट डाउन है और उसमें Q का डिवाइड करते हैं P में, तो 1.1234 इस तरह आके क्लोज हो जाता है, तो वो क्या है, रेशनल नंबर। आप समझ जाइए कि वो रेशनल नंबर है। और हम फिर मान लीजिए Q का P में डिवाइड करते हैं, मतलब किसी नंबर का कोई नंबर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है 1.121212 नहीं, 13 15 61 62, मतलब सेम चलता रहता है। डॉट मतलब यहाँ कंटिन्यू है बट सेम चल रहा है, यानी जब भी सेम चलता है उसको लिखने का क्या तरीका होता है, 1.12 वार। क्या लिखते हैं, 1.12 वार। अगर 1113 चल रहा है तो 13 बार, अगर 71 चल रहा है तो 71 बार, जैसे कंटिन्यू चल रहा है। तो ये दोनों ही नंबर किसके अंतर्गत आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर, यानी P/Q की फॉर्म में हम इसे नोट कर सकते हैं। क्लियर। अब आप कहेंगे अब ये तो रेशनल वाली बात हो गई, अब इरेशनल क्या होता है। क्लास 9th में आपने पढ़ चुके हो, फिर भी मैं यहाँ रिकॉल करा रहा हूँ। अगर लिखा हुआ मान लीजिए कोई नंबर हम डिवाइड करते हैं और लिखा इस तरह, लिखा 1.23567891, मतलब कंटिन्यू चल रहा है और डिफरेंट्स है ना, अलग अलग चल रहा है, सेम इसकी तरह नहीं है, अलग अलग है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, इरेशनल नंबर। किसके आते हैं, इरेशनल। उनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो 1.150 यहाँ भी डिफरेंट है। आप देखिए 150 यहाँ 00 हो गया, 000 हो गया, मतलब कंटिन्यू है, तो ये इसी मेथड पे हो गया ना, इरेशनल नंबर। ओके, तो ये सब इरेशनल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम करते हैं। ओके, अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, ये एक मैंने रूट बना दिया और उसमें प्राइम नंबर यहाँ लिख दिया। इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर, ये सब इरेशनल नंबर्स का ही है, जो भी नंबर इस अंडर रूट के अंदर आते हैं उसमें वो अगर प्राइम है यानी अभाज्य संख्या है, तो वो भी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। जैसे 2 3 5 7 है, 11 है, 13 है, ये सब कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कैसे, क्या पहचान हुई, अभाज्य संख्या है। अगर अंडर रूट के अंदर इस चिन्ह के अंदर लिखा हुआ है तो वो क्या है, इरेशनल, अपरमेय संख्या। ओके, पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ये पाई है। क्या लिखा हुआ है बेटा, पाई लिखा हुआ, पाई तो आपने पढ़ा हुआ है ना, इसका वैल्यू 22/7 होता है, 3.14 होता है, ये कंटिन्यू चलता है, यहाँ पर ये क्लोज नहीं होता, तो इसका वैल्यू, ये पाई का जो वैल्यू है वो भी इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या कहलाता है। अगर हम किसी रियल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़े, है ना, रियल नंबर, या हम कह सकते हैं किसी रेशनल में इरेशनल जोड़े तब भी इरेशनल आएगा, रेशनल में इरेशनल ऐड करें तब भी इरेशनल आएगा, रेशनल में इरेशनल माइनस करें तब भी इरेशनल आएगा, इरेशनल में से रेशनल माइनस करें तब भी इरेशनल आएगा, रेशनल में इरेशनल ऐड करें तब भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर में हम कोई भी नंबर जोड़ दें या घटा दें या फिर को भी कर दें तब भी रेशनल ही आएगा। बट अगर हम इरेशनल का इरेशनल में करें तो रेशनल आ सकता है, तो भी R4 रियल नहीं, R4 रेशनल है ना, R4 क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पर अभी मैंने नोट किया, वैसे तो R को हम रेशनल नंबर को Q से नोट करते हैं मैथमेटिक्स में, बट अभी मैंने R को R4 रेशनल, I4 रेशनल लिख दिया है क्योंकि सभी यहाँ पे इस तरह नोट है। अगर हम इरेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, रेशनल आता है ना, दिस इज अ रेशनल। तो ये ध्यान रखने वाली है, कभी कभी इरेशनल भी आता है, इरेशनल का इरेशनल तो इरेशनल भी आता है, बट यहाँ पर हम ये रेशनल नंबर आता था, ये एक अलग से है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी सब हम रेशनल में इरेशनल ऐड करें या माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें तो सब क्या आने वाला है, इरेशनल ही आने वाला है। ओके, तो कुछ ये जो चीज़ें थी वो जानना बहुत ज़रूरी थी, वो मैंने यहाँ पे क्लियर करी हुई हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारा जो भी है उस थ्योरम पर बेस करेंगे। ये P से प्राइम, P क्या है, एक प्राइम नंबर है, P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A आल्सो। एक थ्योरम है जो आपको यहाँ पे बतानी चाहिए मुझे, वो मैं बता रहा हूँ कि P
एक अगर प्राइम नंबर है तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p डिवाइड a आल्सो, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हुआ ना? तो देखिए कहने का मतलब ये, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। 2 डिवाइड्स 100, अगर 2 100 को डिवाइड करता है, 100 क्या होता है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 2 को डिवाइड कर सकता है, यानी 100 को डिवाइड करेगा कितना आएगा 50 आएगा। और अगर 2 डिवाइड्स 10 तो ये 10, अगर 100 10 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 10 को भी 2 डिवाइड करेगा, यानी वैल्यू क्या आएगा 5, है नहीं? तो मतलब अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा, 10 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 10 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है जिसको हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, इरेशनल नंबर को एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा सा और भी चेंज आता है। अगर इस तरह के रूट में रूट के जो साइन है उसमें अगर अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि वो कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे √2, √3, √6, √10, दिस इज द नॉन परफेक्ट स्क्वायर, है ना? ये अलग है थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ से क्लोज करना चाहूँगा, ये इस तरह। ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया जिससे आपको उसका डेफिनेशन और मिल जाए। अगर कुछ अलग शब्दों में हम किसी चीज़ को बयां करना चाहते हैं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर √2 में अगर लिखा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल, अपरिमेय। अपरिमेय हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं तो वो ज्वाइन होते रहिए, मैं सारी चीज़ें हिंदी में ही मेंशन करता हूँ जिससे दोनों को ही प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? मोस्ट स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विद बोथ लैंग्वेज। ओके, तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अब √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर, इसे प्रूव करना है। तो मेथड, ये हम जो करने जा रहे हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हम करने जा रहे हैं। कंट्राडिक्शन आपके मन में आएगा, सर कंट्राडिक्शन क्या होता है? मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को झूठ मान लेना कि ये हम जानते हुए भी उसे मान लेना कि ये कंट्राडिक्शन, मतलब ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। मतलब हम जानते हैं कि √2 एक रेशनल है, फिर भी हमने उसे रेशनल मान लिया, तो ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कहा जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। लेट √2 ये रेशनल नंबर है, तो हम भी जानते हैं कि √2 प्राइम है, तो ये क्या होगा, प्राइम है, स्क्वायर रूट में अंदर है, तो क्या होगा, ये रेशनल होगा। लेकिन हम इसे प्रूव करना है तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस कंट्राडिक्शन से। झूठ मान लेते हैं कि लेट √2 ये रेशनल नंबर, √2 क्या है, एक रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में ले सकते हैं हम, p/q की फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, p/q की फॉर्म में। अगर ये p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं तो ये जो हम रेशनल नंबर लिखते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब ईजी वे में। अगर हम लिखें, कहीं हमने लिखा हुआ है 10/15 लिखा हुआ है, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10/15। ओके, तो 2/3 आ जाएगा ना। तो 2/3 जो दोनों नंबर हैं, अगर इन दोनों नंबर्स को देखें और उनके प्राइम फैक्टर्स को करें तो इन दोनों में 1 ही तो कॉमन है। जो प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं, इनके जो फैक्टर्स निकालते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, 1। तो हमने पढ़ा हुआ है, मैंने पहले से पढ़ा रखा है आपको, मतलब लास्ट 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। 2 नंबर्स HCF इज 1। अगर 2 नंबर का HCF क्या आता है, 1, देयर आर को प्राइम, तो वो कैसे नंबर कहलाते हैं, को प्राइम। कैसे नंबर कहलाते हैं, सह आवाज। कैसे कहलाते हैं, वो जो पेयर है जो दोनों नंबर्स का, वो क्या कहलाता है, को प्राइम। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं यहाँ पे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी नंबर आएंगे उनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1, तो क्या कहलाएंगे, को प्राइम। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 क्या है, एक रेशनल नंबर, तो हम √2 को इस फॉर्म में रखते हैं, है ना। तो ये जो P और Q क्या है, P एंड Q आर को प्राइम। ये जो P और Q होंगे वो को प्राइम नंबर होंगे, सह आवाज़ संख्याएं होंगी, सह आवाज़ संख्याएं होंगी। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ वही मैंने नोट डाउन कर लिया, देखिए। ठीक है, आपने यहाँ पर क्रॉस कर दिया इस तरह, है ना। तो यहाँ से Q का √2 में मल्टीप्लिकेशन हो गया, P √2Q = P, फर्स्ट ये इक्वेशन बना दी। स्क्वायरिंग वो साइड, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ये क्या लिखा हुआ है, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग कर दिया। √2 का 2 होता है, Q का Q स्क्वायर, P का P स्क्वायर। क्लियर? ये 2 उठा के ये यहाँ डिनोमीटर में ले गए तो p²/2 हो गया। क्लियर? ये 2 यहाँ पे ले आए, p²/2। तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ाई थी उस थ्योरम को यहाँ यूज़ करेंगे कि p स्क्वायर को क्या डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स p²। अब यही तो थ्योरम हमने बताई थी, इसलिए हम यही थ्योरम हमने आपको बताया था जिससे आपको क्लियर हो जाए। p²/2,
2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 किसको डिवाइड करता है, पी स्क्वायर करता है, 2 डिवाइड्स पी आल्सो। तो जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी को भी डिवाइड करेगा, तो हमने इस पी स्क्वायर की जगह क्या ले लिया, पी ले लिया, वही थ्योरम यहाँ पे पुट कर दी, पी अपॉन 2। अगर 2 का हम पी में डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। अब वैल्यू पी कोई ऐसे ही नंबर है, हमने मान लिया है पी प्राइम, तो फिर 2 का जब डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को हमने यहाँ पे लेट कर लिया। लेट से का मतलब हमने कह दिया, मानते हुए कह दिया कि मान लिया कि ये वैल्यू सी है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना। अब हमने यहाँ देखो उसको हमने p इक्वल टू 2c लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। पुट द वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट, ये जो p जो वैल्यू आया 2c ये हमने फर्स्ट में पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन दोबारा देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे नोट किया हुआ है फर्स्ट √2 इक्वल टू p, उसी में p की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2c, तो √2 इक्वल टू 2c p की जगह लगा दिया। तो यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो 2q स्क्वायर 4c स्क्वायर हो गया। ये 4 जो हमने इधर ले आए डिनोमिनेटर में, 2 काट दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, आप देख रहे हैं 2 किसको डिवाइड करता है, q स्क्वायर को, देन 2 डिवाइड q आल्सो, यही थ्योरम है, ये थ्योरम हमने पढ़ाई थी। अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो किसको भी डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो q को भी डिवाइड कर दिया, यानी q जैसे हमने q स्क्वायर को डिवाइड, वैसे हमने p अपॉन 2 लिखा था, ऐसे यहाँ पे हमने लिख दिया q अपॉन 2, q अपॉन 2, ठीक है। और 2 का अगर q में डिवाइड करेंगे कोई वैल्यू आएगी, जिसको हमने क्या ऐड कर लिया d, लेट से मतलब मान लिया, कह दिया कि d एक वैल्यू है q अपॉन 2। तो यहाँ से अगर q का वैल्यू निकालना चाहें तो q इक्वल टू क्या आएगा 2d, ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 2d हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, p का वैल्यू आया था 2c, ऊपर से देखिए जरा, आप पीछे पॉज करके वीडियो नोट डाउन करते जाइए जिससे हर चीज़ें क्लियर होती जाएँ। और q इक्वल टू क्या आया 2d, ठीक है। ये 2 इज अ कॉमन फैक्टर, यहाँ इन दोनों p और q में 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। बट p एंड q आर कैन नॉट हैव 2 एज कॉमन फैक्टर बिकॉज p एंड q आर को प्राइम, क्योंकि हम पहले से ही ऊपर से जब हमने ये रेशनल नंबर लिया था तो रेशनल नंबर में क्या नोट डाउन किया था, ये बताया हुआ था कि p और q क्या है, को प्राइम, तो p और q के फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। लेकिन यहाँ ये शो हो रहा है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2, जो अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर कैसा है, गलत है। जबकि क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया 2, है ना। तो वट p एंड q कैन नॉट हैव 2, p और q जो है ना 2 नहीं रखना चाहिए एज कॉमन फैक्टर के रूप में, बिकॉज p एंड q को प्राइम। ये अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इनको जिनका फैक्टर 2 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ 2 है, तो और जबकि क्या होना चाहिए, ऐसे 1 आना चाहिए था, है ना। तो क्या हुआ, वी हैव रॉन्ग एज्यूप्शन, जो हमने कल्पना की थी, जो हमने माना हुआ था स्टार्टिंग में कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, वो कैसी कल्पना निकली, वो रॉन्ग गलत कल्पना निकली। वो कल्पना कैसी थी, वो एज्यूप्शन कैसा था, वी हैव रॉन्ग एज्यूप्शन, वो एज्यूप्शन कैसा था, वो गलत था। इसलिए √2 ये रेशनल नंबर, क्या एज्यूप्शन किया हुआ था, क्या वो गलत था, √2 रेशनल नंबर, क्या एज्यूप्शन किया गया था वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया कि √2 यही तो किया था, √2 रेशनल नंबर, तो ये कैसा निकला, रॉन्ग, ये रॉन्ग निकला। तो सही क्या होगा, सो √2 ये इरेशनल नंबर, तब √2 क्या होगा, एक परमेय संख्या न होकर एक अपरमेय संख्या होगी, √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट, ये अपरमेय संख्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी इस एक्सरसाइज में हैं, तो बेसिकली आपको पूरा नोट डाउन करना है। ये थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप सीख नहीं सकते, बहुत आसान सा है। क्लियर करिए हर चीज़ को, पॉज करते जाइए वीडियो को और करते जाइए एक ऑर्डर में, मतलब करते जाएंगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, आप क्वेश्चंस को करिएगा, जो नहीं आते हैं आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी बात को मुझसे रख सकते हैं ना। तो बस केवल सावधानी बरतने की ज़रूरत है, हर चीज़ को क्लियर करके नोट करने की ज़रूरत है और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।